तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले आपके हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आपके हिस्टोग्राफी के बारे में, लेकिन कौन सा ट्रेडिशन में, आपके इंडियन ट्रेडिशन में हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सारी चीजें समझेंगे कि आंसर्स को लर्न कैसे करना है और हमारे जो 360 एक तरीका है वो क्या है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। और साथ ही साथ भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को भी बता दो भैया सेशन चालू है, चलो आ जाओ। चलो ठीक है, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे चीजें को थोड़ा सा स्पॉइल करेंगे, थोड़ी सी चीजें देखेंगे। सबसे पहली चीज देखो, मैं अब एक आंसर से आपके कितने आंसर्स का जवाब मैं दिलवाता हूं आपको, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो देखो, अब का जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी वाला जो पॉइंट है, अगर वो आपने कर लिया, अब देखो क्या बोला क्या है। अब जो राइटिंग्स की थी, the writings of the Indian historian who were trained in the British educational system shows an inclination of to restore the pride in ancient glory of India and the self esteem of the Indian leaders। मतलब क्या बोला गया कि अब हमने देखा था कि एक ऐसा टाइम आ गया था जहां पे इंडियंस जो थे वो आपके कहां पे ट्रेन हो रहे थे, वो आपके ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में क्या ट्रेन हो रहे थे। अब ट्रेन होने के बाद वो क्या कर रहे थे, अपनी इतिहास के बारे में लिख रहे थे, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि जो मान सम्मान हमने खो दिया था आपके ब्रिटिश के राइटिंग्स में। आपने देखा था कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में, जहां पे अंग्रेज थे वो हमारी कंट्री के बारे में लिख रहे थे, हमारे कंट्री के पास्ट के बारे में लिख रहे थे, और कहीं ना कहीं वो हमें क्या नीचा भी दिखा रहे थे। सही बात है। अब एक प्रोसेस चालू था कि हम क्या कर रहे थे, उस प्राइड को रिस्टोर कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी बोलते हैं। अब नेशनलिस्टिक राइटिंग महाराष्ट्र में किसके द्वारा इंस्पायर्ड थी, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर द्वारा। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं, उन्होंने साथ ही साथ अब ये भी ध्यान दिया था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर ने जो राइटिंग्स लिखी थी ना उसको क्रिटिसाइज, यानी उसके ऊपर क्या किया था, उस पर उंगली उठाई थी, भैया ये बोला कैसे आपने, एक चीजें क्या गलत है। फिर चौथा क्या है, अब कहीं ना कहीं अब ये क्या आ रहा था, अब ये जो हिस्टोरियन थे ये क्या बता रहे थे, आपके जो गोल्डन एरा था इंडियन हिस्ट्री का, इसके बारे में क्या लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, कई बार उनको ब्लेम किया जा रहा था, क्योंकि हमने हिस्टोग्राफी पढ़ा है, हिस्टोग्राफी में चीजें क्या थी कि जब कभी भी हिस्टोग्राफी क्या की जाती है, आपकी लिखी जाती है फिर पढ़ी जाती है, उसको बहुत एनालाइज किया जाता है, उसके एविडेंसेस लाए जाते हैं, फिर जाके चीजें लिखी जाती है। बट ये भाई साहब लोग ऐसे ही लिख रहे थे, तो इनको ब्लेम किया जा रहा था, भैया आप जो लिख रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, फिर यहीं पे अगर बात करूं तो ऐसे बहुत सारे नेशनल हिस्टोरियन थे, जैसे महादेव गोविंद रानड़े थे, रामकृष्ण गोपाल भंडकर थे, विनायक दामोदर थे, सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा था, एटसेट्रा। ये कुछ रिनोड स्कॉलर्स थे जिन्होंने जो कि नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी इन्होंने क्या लिखी थी। क्लियर हो गया। तो पहली चीज आपको क्या लिखना, नेशनल हिस्टोग्राफी कौन थे। फिर महाराष्ट्र में किसके द्वारा इंस्पायर्ड था, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर द्वारा। अब ये क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्या क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो एंशिएंट इंडिया के बारे में आपके किसने लिखा था, आपके अगर मैं बात करूँ, देखो चश्मा दिख रहा है, चश्मा कौन सा चश्मा है, 5 का चश्मा है। तो ये जो लिखा गया था, तो इसके बारे में क्या कर रहे थे, उंगली उठा रहे थे। फिर ये जो राइटर्स थे वो क्या सीख कर रहे थे, जो गोल्डन एरा था उसके बारे में क्या सीख कर रहे थे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सबाल्टर्न हिस्ट्री। सबाल्टर्न मतलब क्या होता है, अब सबाल्टर्न की जो सीट्स थे वो आपके कहां पे फाउंड मिल रहे थे, हम लोग मास्टिक हिस्टोग्राफी में हमें देखने मिल रहे थे। अब जो रोल था, सबसे बड़ा रोल किसका था, एंटोनियो ग्राम्सी का था। इन्होंने ही ये कंसेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा और बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की। तीसरा, सबाल्टर्न का मतलब ही क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक। फिर चौथा अगर मैं बात करूं, जो फोकलोर को क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट सोर्स बोला जाता है। फोकलोर मतलब क्या होता है, जो गाने के फॉर्म में हम लोग चीजें जो गाते हुए थे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फोकलोर बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रंजीत गुहा, जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्या, आपके सबाल्टर्न हिस्ट्री का जो कंसेप्ट था उसको डेवलप करने के लिए। हाँ, अगर मैं बात करूं तो सबाल्टर्न जो हिस्ट्री की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं आपके महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से बहुत ज्यादा सिमिलर थी। ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो महात्मा फुले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, शुद्र अतिशुद्र। ठीक है। और साथ ही कम्युनिटीज के बारे में लिखा था, गुलामगिरी अपने बुक में। और साथ ही साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था, किसका, वुमेन्स का, शूद्रास का हो गया, अति शूद्रास का, वो सारी चीजें उन्होंने उस चीज में क्या पूरी कंप्लीट की थी। ठीक है। जो टर्म शूद्रा या फिर अति शुद्धा मतलब क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक इन दी सोसाइटी। डन, ये चीज हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो हमें क्या है, देखो 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 देखो, ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री। अब बहुत सारे यूरोपियंस जो थे, उन्हें हमारी कंट्री के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो वो हमारी कंट्री में आए और वो हमारी कंट्री के बारे में पढ़ने लगे, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटलिस्ट क्या बोलते हैं। ठीक है।
फिर ओरिएंटलिस्ट ने क्या सिमिलैरिटी पढ़ी किसके बीच में, संस्कृत और कुछ जो यूरोपियन लैंग्वेज थे उसके बारे में, ठीक है। और उन्होंने ज्यादातर फोकस किस पे किया, वैदिक और संस्कृत लिटरेचर पे। कहीं ना कहीं इस वजह से जितने भी इंग्लिश लिटरेचर है उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एक एसेंस है वो देखने मिलता है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है उसका एसेंस हमें देखने मिलता है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उनकी जो स्टडीज थी कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि जो संस्कृत है सबसे पुरानी लैंग्वेज है, सही बात है, और ये क्या हो सकती है, मदर हो सकती है जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उनकी। फिर 1784 में हमारे सर विलियम जोन्स, प्यारे से सर है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी क्या की थी, फाइंड की थी कोलकाता। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है इन 1784 डैश फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी, तो क्या लिखोगे आप, सर विलियम जोन्स। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ इसने क्या कर दिया था, एक दरवाजा खोल दिया था कि भैया आप यहाँ पे क्या रिसर्च हो सकता है, किसको लेकर, एशियन लिटरेचर और हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। और फ्रेडरिक मैक्स मलर को एक स्पेशल मेंशन यहाँ पे डिजर्व करते हैं, ठीक है, उनके ओपिनियन में। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो लैंग्वेजेस आप क्या बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे थे आपके इस पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। क्लियर हुआ, डन। अब यहाँ पे नेशनलिस्टिक सिखा दिया। अब नेशनलिस्टिक का ही आपने ये जो आंसर लर्न किया है ये आप सेम यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो ये वाला राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड मोमेंटम, मतलब अपने नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी वाला जो पूरा पैराग्राफ अगर आपने वो लर्न कर दिया, आप इसका भी आंसर दे सकते हो। प्लस ये हमारे वीके राजवाड़े वाला जो आंसर है ये भी आप क्या लिख सकते हो। बस हाँ थोड़ा सा आपको इलाबरेट करना पड़ेगा। क्या है, इन्होंने क्या क्या किया था, ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ माथाच 2 मिनट। हाँ देखो सबसे पहली चीज क्या है, ही कंपाइल्ड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांची इतिहासाची साधने। अब इन्होंने क्या किया था, कंपाइल मतलब एक साथ क्या पूरा लाया था, क्या 22 वॉल्यूम्स, 22 वॉल्यूम्स मतलब 22 जो बुक्स थी आपके मराठी इतिहास की साधने उसको। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जितने भी हमारे पास्ट सोसाइटी यानी हमारी जो पिछले जो काम थे उसके बारे में उन्होंने इसमें इंक्लूड किया था। फिर यहाँ पे सिर्फ आपके जो पॉलिटिकल मुद्दा था, अगर मैं बात करूँ जो कॉन्स्पिरेसी था या फिर जो वॉर लड़ाई यानी लड़ाई होता था जमीन जमीन के लिए, ठीक है, मैटर के लिए, ठीक है, तो वो ही सिर्फ ने इंक्लूड किया था, उन्होंने बाकी सारी चीजें भी इंक्लूड की थी। और उनका ये ओपिनियन था भैया आपका इतिहास है तो आप खुद से लिखो। क्यों, क्योंकि आपसे अच्छा कोई भी और जान सकता है क्या, जान सकता है क्या पाठक सर, नहीं जान सकता है, हमारे पाठक जी भी है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जितना भी आप हिस्ट्री लिख रहे हो हमेशा ये ध्यान रखना उसकी जो वेरिफिकेशन आप एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ क्या करोगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इवेंट शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम स्पेस एंड पर्सनालिटीज, ठीक है, ये इन्होंने कहे। मेजरली आपको ये 5 पॉइंट लर्न करने, ये लर्न कर ले आपका काम खत्म। फिर आता है आपका क्या, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ऑलरेडी मैंने आपको कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री पढ़ाई है तो वही। अब जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री थी बेसिकली किससे रिलेटेड थी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये क्या था मेन मुद्दा था आपके राइटिंग का। अब इसी के साथ हर एक टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ सोशल इवेंट ऑफ अ सिग्निफिकेंस हैज रिमेन्ड द बेसिक थीम ऑफ द मार्क्सिस्ट स्ट्रगल। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हर एक जो सोशल इवेंट होता है उसका इंपैक्ट क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है आपकी किस पे, आपकी सोसाइटी पे। ये मेन सेंटर ऑफ राइटिंग था क्या मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इंडिया में क्या पढ़ते थे, जो ट्रांजिशन हुआ करता था कास्ट सिस्टम में, ट्रांजिशन जो हुआ करता था कास्ट सिस्टम में, यानी टाइम टू टाइम क्या बदलाव होते थे कास्ट सिस्टम में, क्या फर्क देखने मिलता था, ऊंची जात में क्या होता था, नीची जात में क्या होता था, और क्या सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे, इसके बारे में स्टडी करता था। अब यहीं पे अगर बात करूं कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में नाम दिया है अब जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट की थी, जैसे दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, फिर रामशरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल, इन्होंने मेजरली कंट्रीब्यूट किया। अब कॉमरेड डांगे क्या थे, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया में उसके, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी इसका नाम था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। अभी बुक का नाम आपको लर्न करना है, क्यों लर्न करना है, देखो थैंक यू दिवाली लग रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। अब एक आपको भक्कर वाला आपको आंसर है जो आपको लर्न करना है, मैं यहाँ पे आपको दे दूं। देखो मैं जितने भी बुक के नाम आपको बोल रहा हूं ना वो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपको मैं दिखाऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। भक्कर होता क्या, देखो ये भक्कर अलग तरह का एक बेसिकली एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आपकी हिस्ट्री का लिखा है, जो बहुत बहादुर वाले काम होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं जो हमारे हीरोइक इवेंट्स होते हैं उसके बारे में इंक्लूड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भक्कर बोलते हैं। अब भक्कर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया, ठीक है। अब भक्कर बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, सेक्शन, ऑटोबायोग्राफी, माइथोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंग्स एटसेट्रा। हाँ एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आप ये आंसर रेफर करने से अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में आपको आंसर दिया है, एक्चुअली दूसरा आंसर एक्चुअली यहाँ पे आ गया है। आंसर बरोबर है लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा तो ये आपके लिए बेटर नहीं होगा।
आपके लिए जो बेटर होगा, आपका जो भक्कर वाला पैसेज है ना, उस भक्कर वाले पैसेज में आपको दिया है, फिर भाऊसाहेबांची भाकर, पानीपतची भाकर दी गई है आपको, फिर होलकरांची खैपियत आपको दी गई है, फिर ऐसे 3-4 भक्कस के नाम दिए गए और नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया, आप वो लर्न कर लो, वो आपके लिए सिंपल। एक्चुअली ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है, करेक्ट है, बहुत करेक्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को डिस्क्राइब किया गया, बहुत ज्यादा आप करने वाले थोड़ा सा बहुत ज्यादा इलाबरेट कर दिया गया है, बट वहां पे आपको जो चीजें बहुत क्लियर दी गई है, आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहली चीज भक्कर क्या होता है वो आपको लर्न करना है। फिर अलग अलग टाइप के भक्कस है, जैसे यहाँ पे भी दिया है, अगर मैं बात करूं ये देखो भक्कर, सभासद भक्कर, जो किसने लिखा था, कृष्णाजी आनंद जी सबद ने लिखा था। फिर अगर मैं बात करूं भाऊसाहेबांची भक्कर और पानीपतची भक्कर, ये जो क्या डिस्क्राइब करता है, आपका बैटल डिस्क्राइब करता है, किसके बारे में, आपके पानीपत के बारे में। फिर होलकरांची खैपियत, जो किसने लिखा था, आपके होलकर्स ने लिखा था। तो ऐसे 3-4 भक्कर के नाम दिया, वो आप लर्न करो, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो वो आप लर्न करोगे, वो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो दिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि आपको जो इजी पड़े मैं वो आपको दूं, ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा जाएगा, इस वजह से मैं चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाँ, और एक बाबुर वाला क्वेश्चन भी था, देखो गिव रीजन बाबुर वाला, तो वो बाबुर वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को लर्न करना है, यहाँ पे प्लेस नहीं है, लेकिन आपको बाबुर वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्या लर्न कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है, क्या बोला है, देखो इस तरह का डायग्राम आपका एग्जाम में आ सकता है, जैसे जियाउद्दीन बरानी ने कौन सी बुक लिखी थी, तारीख फिरोज शाही लिखी थी। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स फॉट बाय द बाबर, तो ये कौन सी बुक में लिखा था, तुजुकी बाबरी, तो किसने लिखा था, हमारे एम्पर बाबर ने लिखा था। फिर क्या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कल्हाना, किसने लिखा, राज तरंगिनी, ठीक है। फिर क्या लिखा, द रिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में कृष्णा आनंद जी सभासद ने बताया था। अभी आपने भाकर के बारे में पढ़ा ना, तो वही क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स का भी काम आपका क्या यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया, बस आपको एक क्वेश्चन और करना है, बाबुर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है, वो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो आपको अच्छे से क्या कर लेना है। आई होप सो यहाँ पे चीज आपको पूरी क्लियर हो गई, क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि इसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए आ सके आपके अपने ग्रेट ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मिलेगा हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।